अब अल्प मृत्यु के कारण तथा बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण बताते हैं गरुड़ पुराण में। तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान दें, समझेंगे। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, वेद का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो फिर राजा या श्रोत्रिय ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा ने जैसा पहले कहा था वह असत्य दिखाई देता है। हे भगवान, वेदों में यह कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण वाली जातियाँ शूद्र और मनुष्य रहते हैं। किस कारण से कली काल में ये शतायु नहीं देखे जाते हैं? बालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले तपस्वी, जोगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अद्वितीय पराक्रमी, जो कोई भी हो, इस वसुधा तल पर, वसुंधरा में, पृथ्वी पर अवश्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनमें इनके गर्भ में आने का साथ ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है? श्री भगवान ने कहा कि हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को सुनो। हे पक्षीराज, कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण, भगवान विष्णु कर रहे हैं गरुड़ जी से, वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है और जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पद स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजापीड़क क्षत्रिय को जम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और जम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और जो दूसरे के कर्म में निरत रहता है वह निश्चित ही जमलोक जाता है। जो शूद्र, द्विज, सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह जमलोक जाता है। तदनंतर
वह उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटि वाले जमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन नहीं होता है, मनुष्य का वह दिन व्यर्थ हो जाता है। रसोदभूत यह शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है। हे पक्षीराज, अब मैं अन्न और जल से बने हुए इस शरीर के गुणों का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुने। प्रातः काल संस्कृत सुपाचित अन्न निश्चित ही सायं काल नष्ट हो जाता है, अतः उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आ सकती है। हे गरुड़, अपने प्राकृत कर्मों के अनुसार शरीर जो मिल चुका है, इस तरह यथा योग्य शरीर निर्माण रूप आधा कार्य हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मों से बचने के लिए एवं अपनी सुरक्षा के लिए परम औषध का सेवन करना चाहिए। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देने वाली माता है, अथवा उन दोनों का है? यह राजा का है या बलवान का है? अग्नि तथा कुत्ते का है? कीटाणु, विष्टा अथवा भस्म के रूप में परिणित होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ कौन सा हो सकता है? पाप विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। जीवन आने के बाद इस संसार में जन्म ग्रहण कर मन, वाणी और शरीर के द्वारा पाप कर्म किया है। मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों का पापों का स्मरण करके तप के द्वारा उसे विनष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले गर्भवास के महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भावस्था में आता है, अर्थात मानव योनि में ही उससे मुक्ति का प्रयास नहीं करता, वह पातकी, अंडज आदि योनियों में जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ आधिया व्याधिया क्लेश और वृद्धावस्था जनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं। गरुड़ जी में और श्री हरि विष्णु जी का ये संवाद है। हे द्विजेतम पक्षी श्रेष्ठ, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने के कारण वह सत्य का कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। यौवन काल के अंधकार से वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखता है वह मुक्ति का भागी होता है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी यही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी हो, योगी हो, परम ज्ञानी हो, दानी हो, लक्ष्मीवान हो, धर्मात्मा हो, अतुलनीय पराक्रमी कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता है। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पास में बंधकर मृत्यु को प्राप्त करता है।
गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का अल्प प्रभाव रहता है, किंतु उसके बाद वह यथा योग्य पाप के न्यूनाधिक के प्रभाव का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता रहता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दान आदि सत्कर्मों के प्रभाव से पुनः जन्म लेकर अधिक दिनों तक जीवित रहता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के ऐसे वचन को सुनकर गरुड़ जी ने ये बात कहा। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, बालकों की मृत्यु हो जाने पर पिंड दान आदि क्रियाओं को कैसे करना चाहिए? यह विपन्नावस्था में फंसे हुए भ्रूण की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है अथवा चूड़ाकरण संस्कार के बीच शिशु मर जाता है, तो कैसे किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिए? मृत्यु के बाद कौन सी विधि है? गरुड़ जी ने पूछा। गरुड़ के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भस्राव हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीर दाह का विधान है। उसके लिए दूध देना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों की मृत्यु होने पर अपनी जाति के लिए विहित समस्त औषधैहिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसे मृत बालक के कल्याणार्थ जल से भरे घड़े तथा खीर का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका ऋणानुबंध हो जाता है। हे पक्षिंद्र, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का जन्म तो निश्चित है, अतः पुनः शरीर का जन्म न हो इसके लिए व्यक्ति को जीवन काल में जो कुछ अच्छा लगता था उसी का दान करना चाहिए। ऐसा न करने पर उस प्राणी का जन्म निर्धन कुल में होता है, और वह स्वल्पायु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है। उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है, अतः मृत शिशु के लिए यथेच्छित दान आवश्यक है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को मिष्टान्न भोजन अवश्य देना चाहिए। पुराण में इससे संबंधित जिस गाथा का गान हुआ है सब प्रकार से वह मुझे सत्य प्रतीत होती है। भोज्य वस्तु एवं भोजन शक्ति रति शक्ति रहने पर श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति तथा धन वैभव एवं दान आदि शक्ति ये तीनों अल्प तपस्या का फल नहीं है। ऐसा साथ साथ होना बड़ा ही दुर्लभ है। दान देने से प्राणी को भोगों की प्राप्ति होती है और तीर्थ सेवन से सुख मिलता है, और सुभाषण करता हुआ जो मरता है वह विद्वान धर्म वेताओं में श्रेष्ठ है।
दान न देने पर प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र होने पर पाप करता है और पाप के प्रभाव से नरक में जाता है। तदनंतर वह बार बार दरिद्र एवं पापी बनता जाता है और नरक का भोग भोगता रहता है। तो इस प्रकार से गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने समझाया है, हैं? तो कि मानव शरीर धारण किए हैं तो उस शरीर से कुछ तो करना होता है और करना भी चाहिए। तो ये जो है कि नहीं जरूरी भी है, जरूरी दिखाई देता है। इसके बारे में आप गृहस्थ आश्रम में हैं या संन्यास आश्रम में हैं, वानप्रस्थ में हो, कोई भी आश्रम में हो, तो ये पितृ संबंधी जो है कि नहीं विषयों पर विशेष ध्यान देना होता है और इससे पितरों की मुक्ति प्राप्त होती है और वो पितृलोक में सुख भोगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पितरों के निमित्त दान ही सबसे श्रेष्ठ है और दान का फल पितरों को प्राप्त होता है और आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ सेवन, दान और धर्म का आचरण ये जरूर करना चाहिए। सनातन धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सनातन से चला रहा है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, संसार प्रकृति बना है, उस काल से सनातन धर्म चले आ रहा है और ये चलता रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि छोड़ना नहीं है, अपने धर्म पर अडिग रहना है और करते जाना है। धर्माचरण जरूर करना है, तीर्थ सेवन जरूर करें। गंगा स्नान हुआ और धर्म का आचरण हुआ, वो सब करना है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो विद्वानों से संपर्क कर लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप कार्य करें। ये आपके माता पिता, दादा दादी जो भी हैं कुल में वर्तमान में, उनसे आप राय मशवरा भी लें और पूछें समझें कि पितरों के निमित्त क्या किया जाता है। पिंडदान होता है, दान होता है, और जो पितृ प्रेत बने हुए हैं उनकी जीवन काल में क्या इच्छा थी, वे क्या चाहते थे, उनका क्या कल्चर था, तो उस प्रकार के वस्तु का दान देने से वे पितृ प्रसन्न होते हैं। जो प्रेत बन चुके हैं वे प्रसन्न होते हैं और उनके प्रेत से मुक्ति का साधन पिंडदान या और भी धर्म का आचरण जरूरी होता है। उनके निमित्त कुछ न कुछ तो जरूर आपको करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो माता पिता से सवाल करें या फिर अपने पुरोहित विद्वान गुरु हैं, इनसे आप इसके बारे में संपर्क करें और पूछें, उनसे राय लें, समझें, ये जरूर कल्याण होगा। तो आप समझ गए होंगे ये इस विषय को, तो आप ज़रूर करेंगे। अब मैं अगला वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए जय माई जगदम्बा।